हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। आज की कहानी आपको डर के एक नए साए में घेरने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भूत विहार एक छोटा सा गांव जिसे लोग उसके अजीब इतिहास और रहस्यमय परंपराओं के लिए जानते थे। इस गांव में एक अनोखी परंपरा थी। जब भी कोई बच्चा बाहर खेलने जाता, उसके पैरों में काला कपड़ा बांध दिया जाता। यदि बच्चों के पैरों में वह कपड़ा नहीं होता तो बच्चे कभी अपने घर लौटकर नहीं आते। गांव में भैरवी अम्मा रहती थीं। उनका 10 साल का पोता रुद्रक उनका जीवन था। दोनों मिलकर हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक शाम रुद्रक खेलते खेलते घर के आंगन में नहीं लौटा। भैरवी अम्मा ने घबराकर पुकारा, रुद्रक, रुद्रक, कहाँ हो मेरे बच्चे? हवा की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमय आवाजें ही उसका उत्तर थीं। उन्होंने तुरंत देखा कि रुद्रक का काला कपड़ा झोपड़ी में ही था। भैरवी अम्मा का दिल डर और चिंता से भर गया। गांव वाले एकत्र हुए और बच्चों की खोज शुरू की। धीरे धीरे शाम बदलकर रात हो गई। घंटों की खोज के बाद भी रुद्रक का कोई पता नहीं चला। अगले दिन फिर एक बच्चा गायब हुआ। यह सिलसिला 7 दिनों तक चलता रहा और अब तक 16 बच्चे गायब हो चुके थे। गांव वाले डर के मारे सोच में पड़ गए। काला कपड़ा सही बांधा जा रहा था, फिर भी बच्चे गायब कैसे हो रहे थे? थक हार कर गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए। हमने रात दिन बच्चों को ढूंढा पर कोई भी नहीं मिला। अब क्या करें? एक गांव वाला बोला। सभी बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जरूर यह काम कालसाया का है। कालसाया कौन? किसी ने पूछा। पुराने समय में यहां कुछ हुआ था जिसे लोग आज तक नहीं भूले। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में शुरू किया। करीब 50 साल पहले भूत विहार में एक क्रूर डायन रहती थी, चंद्रकांता। वह तंत्र विद्या में माहिर थी और पूरे गांव में उसका आतंक था। लोग कहते थे यदि कोई उसका विरोध करता वह कभी लौटकर नहीं आता। चंद्रकांता ने वर्षों तक तंत्र का अभ्यास किया और अपने तंत्र को चरम सीमा पर ले जाने वाली थी। इसके लिए उसे किसी बलि की जरूरत पड़ी। एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते उसकी झोपड़ी के पास चले गए। उनकी गेंद झोपड़ी के आंगन में जा गिरी। आंगन में एक कुत्ता और एक बकरा बंधा हुआ था। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था पर डायन भीतर मंत्र साधना में व्यस्त थी। बच्चे डर के बावजूद अपनी गेंद लेने गए। कुछ बच्चों ने कुत्ते का ध्यान भटका दिया और कुछ बच्चे गेंद लेने गए तो उन्होंने देखा कि बकरा घायल था और रस्सी से बंधा हुआ था। मासूमियत में बच्चों ने उसे खोल दिया। जैसे ही बकरा आजाद हुआ वह एक 10 साल के बच्चे में बदल गया जिसका नाम पकाल सायापन था। उसका चेहरा भयानक था। नुकीले दांत, लाल आंखें, सिर पर 2 छोटे सिंह और पैरों में मात्र 3 उंगलियां थीं। बच्चे पूरी तरह डर गए। उस दिन उन बच्चों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। गांव वाले रुद्रक और बाकियों को खोजते हुए डायन की झोपड़ी पर पहुंचे। क्रोध में उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। जलती हुई झोपड़ी से बाहर आती चंद्रकांता ने कहा, तुम लोगों ने मुझे बेवजह सजा दी है। अब तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। जिस बकरे को बच्चों ने आजाद किया है वह एक बलि का बकरा था जो मेरी साधना का हिस्सा था और अब वही शैतानी रूप में तुम्हारे बच्चों को बलि देगा। अगर अपने बच्चों को बचाने चाहते हो तो अब से अपने बच्चों के दाएं पैर में काला कपड़ा बांध करके ही घर के बाहर भेजना, वरना वो जाएंगे तो सही पर लौटकर घर नहीं आएंगे। उसकी चेतावनी के बाद गांव वाले परंपरा मानने लगे पर गायब होने वाले बच्चों का रहस्य का सवाल अब भी था। फिर किसी ने पूछा, अब हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो उसी बुजुर्ग ने कहा, चलो मेरे साथ। बुजुर्ग ने गांव वालों को डायन की झोपड़ी के आंगन पर ले जाकर दिखाया। वहां एक बकरा बंधा हुआ था, उसी घायल अवस्था में जैसा काल साया था। बुजुर्ग ने बताया, ये रुद्रक है। गांव वालों ने पूछा, ये कैसे संभव है? बुजुर्ग ने फिर कहा, उस डायन की आखिरी चेतावनी थी कि जब कभी कोई बच्चा मेरी झोपड़ी के आंगन में आ जाएगा तो वह काल साया की जगह ले लेगा, और यही हुआ। भैरवी अम्मा ये सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा रुद्रक के पास जाना चाहती थीं मगर बुजुर्ग ने कहा, उसके पास मत जाओ वरना तुम भी श्रापित बन जाओगी। गांव वाले सोचते सोचते अपने अपने घर लौट आए। अभी आधी रात हुई ही थी कि धम-धम की आवाजें गूंजने लगीं। जब सब बाहर निकले तो देखा कि गांव के चौराहे पर 17 बकरे लटके हुए थे और उनके नीचे काल साया खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। वह बोला,
मुझे 50 साल पहले बलि का बकरा बनाया गया था, अब ये बच्चे बनेंगे बलि के बकरे। सभी गांव वाले डर के मारे पीछे हटे। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, रुको। सब मुड़े और देखा। एक औरत खड़ी थी, माथे में भभूत और गले में मुंड की माला। भैरवी अम्मा भी उनके पीछे थीं। भैरवी अम्मा ने बताया, ये कालरात्रि अम्मा है, ये हमें इस शैतान से बचाएगी। तभी काल साया गरजते हुए बोला, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा शरीर, मेरी शक्ति सब मुझे वापस चाहिए। तब कालरात्रि अम्मा ने कहा, तुझे शरीर वापस नहीं मिलेगा, चुपचाप मेरे बंधन को स्वीकार कर ले, तभी मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। ये सुनकर काल साया ने इनकार कर दिया। तब कालरात्रि अम्मा ने जमीन में त्रिशूल गाड़ते हुए मंत्र साधना शुरू की। चारों ओर अग्नि का घेरा फैल गया। काल साया जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर अंततः कमजोरी में बोला, रुको, मंत्र साधना बंद करो, मैं सभी बच्चों को आजाद करता हूं। कालरात्रि अम्मा ने उसे घेरा से बाहर निकाला और बकरे, जो अब तक शैतानी रूप में थे, के कानों में मंत्र पढ़े। धीरे धीरे सभी बकरे फिर से मासूम बच्चे बन गए। भैरवी अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी और बच्चों को गले लगा लिया। कालरात्रि अम्मा ने फिर कहा, सतर्क रहो, यह शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जब तक इस शैतान को मुक्ति नहीं मिलती, तब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।